वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और जनाब बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको पता चलेगा कि हाउ मैसी मी आई एम और कितनी क्लीनिंग करनी रह गई है ये भी पता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ यहाँ पर हेल्प कराने के लिए जो है बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड है जो है मेरी सिस्टर। जब मैं इस घर में मूव हुई थी तो 2-3-4 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी चीज़ें कहाँ पर हैं। वो आई, उसने सारी सफाई करी। दानिश आया, उसने पूरे घर के यानी कि हम सब के क्लोजेट सेट करे और इन लोगों ने सारा कुछ करके गए। बहुत अरसे तक मुझे गुल से पूछना पड़ता था कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ मेरे घर की कहाँ रखी है। और अभी भी कभी ऐसा ही होता है कि उससे पूछना पड़ता है। और आज वो आई है, उसने छुट्टी करी है और मैंने भी की है छुट्टी। और हम दोनों बहनें जो हैं, क्योंकि बेसमेंट में कुछ काम होना था वो काम हुआ, तो हम दोनों बहनें जो हैं वो लगे हैं डीप क्लीनिंग करने। कुछ कपड़े हमने निकालने थे अपने पुराने, कुछ गर्मियों के रखने थे। और मैं आपको ऊपर से कि बेसमेंट का हाल क्या हो रहा है। चलने की भी जगह नहीं है, कुछ सामान हमने फेंकना है, कुछ सामान हमने वापस रखना है और गुल दूसरे तरफ पे उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो चलें आपको लेके चलते हैं। ये सारा गार्बेज बैग में जो सामान है ये वो है जो कि हमने देना है। दानिश भाई जाएंगे ईदी होम इन सारे सामान को देने के लिए। हर चीज़ फैली हुई है। ये हमारे सूटकेस, यूजुअली हर देसी के घर में ये सूटकेस होते हैं, ये देखिए। और चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। बाबा की पोछे की थिंग्स, मेरे बच्चों की वो सप्लाई का बॉक्स जो है वो टूट चुका है। और यहाँ है हमारे साथ गुल जो कि इस पर कवर चढ़ा रही है ताकि ये जगह क्लीन हो जाए और मेरे ये जो सारे बर्तन हैं ये सारे रैक में चले जाएं। गुल ये देखिए, ये इसको सेट कर रही है शेल्फ को अच्छे से। और जब ये शेल्फ सेट हो जाएगा तो हम ये सारे बर्तन जो हैं वो उठा के बॉक्सेस जो हैं वो ऊपर रख देंगे। ज़रूरत के तहत ये ऊपर जाएंगे और सारा का सारा सामान इसी तरह से फैला हुआ है। आप ये देखें, तो ये सब बॉक्सेस ओपन होंगे, रीफिल्स होंगे जिसमें रीफिल होनी है। और जो पार्टी सप्लाईज हैं, बारबेक्यू का बॉक्स है, वो सब इसी तरह रहेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि बच्चों के आने से पहले पहले हम ये सारा काम डन कर लें। और ये देखें, कुछ शक्ल आना नज़र हुई, ये देखें सब चीज़ें डब्बे अंदर चले गए और सारा सेटिंग होती जा रही है। बारबेक्यू का पोर्शन इधर आ गया, बेकिंग का पोर्शन उधर आ गया, कुछ ना यूज़ हुई चीज़ें हैं। कूलर सारे ऊपर जा रहे हैं। और कूलर है? हाँ बहुत है, निकालती हूँ मैं, देती हूँ। और ये देखें, वो तो पैक था ना, मस्जिद में कैसे देती। ये देखिए, हाँ ये भी पैक है। ये रही गुल, प्लास्टिक का रूम साफ कर रही है। सारा प्लास्टिक का सामान इस रूम में है जो कंटेनर बना रही है। इसने ये 2 बैग बनाए हैं पार्टी सप्लाई के। और अभी फिर भी स्टिल काफ़ी सारा काम हमारा बाकी रह गया है। ग्लास कॉर्नर बन गया है, सारे ग्लास के डब्बे यहाँ पर आ जाएंगे और अभी इसको हमने सेटअप करना है। और देखें, हमारा ये वाला शेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया है, अगर दूर से आपको नज़र आ रहा है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है। ये वाले शेल्फ जो हैं वो नुमान की जिम्मेदारी है, होमवर्क है नुमान का कि इन्होंने करना है। सारा गार्बेज वहाँ कॉर्नर पे लगाते जा रहे हैं जो हमने फेंकना है। ये डब्बे सारे डन हो गए विद नेम। ये वाले डब्बे भी ऑलमोस्ट डन है विद नेम कि इसमें क्या क्या सामान है। तो ये उधर कोने पे, हाँ ये उधर कोने पे चले जाएंगे। और ये सारा सामान जो है ये जाना है ड्रॉप बॉक्स में। ये गार्बेज है, वो ये ड्रॉप बॉक्स है। अच्छा, ये सब सेटअप है। अभी इसको तरफ हम नहीं आए हैं। इस कमरे को हमने अच्छा खासा गुल ने ये सब ऑर्गेनाइज कर दिया। ये देखें नीचे से। तो ये हमें अभी सेट करने में कम से कम पूरा 1 दिन और लगने वाला है ताकि ये गार्बेज सारा कल फेंकेगा तो हमें कुछ शेप नज़र आएगा कि हमें किस तरह से इस कमरे को सेट करना है। कपड़े सारे हफ्ते के आयरन है तो वहाँ पे भी आयरन मशीन के पास कोई सामान पड़ा हो तो टेंशन नहीं है। इनको अभी हम बंद करते हैं और चलते हैं ऊपर क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है और गुल को भी जाना है घर। इस तरह से मैं लेके ये चीज़ें रख लेती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। और ये कितना पुराना है गुल? 2 साल पुराना है ये गिफ्ट बॉक्स। और मैंने पहले बच्चों को बांटे थे, सारे ही इलाके के बच्चों को बांटे थे ये, तो कोई 20-30 ले लिए थे। और अब ये कुछ बाकियात बची हैं जो अंदर उठा के रख दी गई हैं। यहाँ से भी चीज़ें समेटनी जानी है, लेकिन इसको हमें अभी पूरा दिन लगना है। थक गई? थकी नहीं हूँ मगर अभी टाइम नहीं बचा। हाँ अभी टाइम नहीं है, लेकिन वो थकी नहीं। और इस व्लॉग को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे मंडे मॉर्निंग, ताकि 2 दिन बच्चे होंगे घर में तो हम कोई काम नहीं करेंगे।
तो बेसमेंट है, किसी का आना जाना इस तरह ज़्यादा नहीं है। बाबा का काम करवाना है बाबा से क्लीन अप करवाना। हाँ, बाबा से क्लीन अप करवानी है जो चीज़ें। सारा ये ड्रॉप बॉक्स का सामान है, ये भी बाबा ने भरना है अभी, ताकि ये सब चला जाए। और जब बाबा क्लीन अप कर लेंगे तो मंडे मॉर्निंग हम इसे दोबारा इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सेकंड डे के लिए गुड मॉर्निंग अगेन। और गुलबाजी आ गई हैं और हमारा काम जो है वो हो रही है। अपनी कॉफ़ी पीती हुई और काफ़ी सारी सफाई हो गई है। बहुत सारे बोर्ड गेम्स निकले हैं जो बिल्कुल नए हैं और उनकी जगहों पे पहुंचाना है उनको। और इस तरफ आएंगे तो सारा कचरा तकरीबन बाबा ने जो है वो फेंक दिया था, बस इन बॉक्सेस को सेटअप करना है। ये चीरियोस क्यों फेंके? ये खराब है। गुल और गुल क्लीनिंग स्टार्ट करते हुए मैं ऊपर सामान रख के आऊंगी जो हमने गार्बेज फेंकना है और जो ड्रॉप बॉक्स में डालना है। और जनाब सारा सामान जो है वो जब गुल ने सेट कर लिया और ड्रॉप बॉक्स का सामान निकल आया और टॉयज़ निकल आए जो हमने ड्रॉप बॉक्स में डालने हैं, तो कुछ चीज़ें जो देसी शलवार कमीज़ वगैरह थी वो मैंने रख दी है ईदी होम जाने के लिए। और दूसरा सामान लेके मैं और मेहदी निकल रहे हैं, जा रहे हैं टूवर्ड मस्जिद, जहाँ पर हम अपना सारा ये सामान डालेंगे ड्रॉप बॉक्स में। और उसके बाद हम जाएंगे एक और प्लेस पे जहाँ पे हमने ये टॉयज़ बॉक्सेस वगैरह रखने हैं। तो आप चलिए हमारे साथ मस्जिद और सामान ड्रॉप करते हैं। यहाँ मस्जिद में क्लोथिंग शू बिन होता है, तो यहाँ पे इसमें डाल देंगे। और ये कचाकच भरा हुआ है, तो मेहदी नेक्स्ट वाला चेक करो और इसको बंद कर दो। हाँ, तो मेहदी उसमें रख देगा इसको और बिन को क्लोज कर देगा, तो सारा जो है वो अंदर चले जाएगा और डोनेशन वाले आएंगे और वो लेके चले जाएंगे। और मेरे पास 4 या 5 बैग थे और ये मेहदी जो है वो उसमें डाल देगा अगर ये अंदर चला गया, वरना इसके साइड में भी रख सकते हैं आप, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। नहीं जा रहा है वो अंदर, चले जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों बिन्स चले गए और दोनों बैग चले गए हमारे। और अब हम चलते हैं जो एक जगह बनाई हुई है इन्होंने चर्च के पास, वहाँ पर हमने ये टॉयज डाल। ब्रोकन टॉयज नहीं है, अच्छी हालत में है, पैक टॉयज हैं और कुछ बॉक्सेस हैं, बोर्ड गेम्स हैं, तो वो वहाँ पर रखेंगे अब हम लोग। और जनाब सारा सामान जब मैं मेहदी के साथ ड्रॉप बॉक्स का ड्रॉप करके आई हूँ, उसके बाद मैंने और बाबा ने जो जितनी भी कचरा था वो सब जमा किया, जो हमने फेंकना था वेस्टेज वगैरह वो निकाला, और जो ड्रॉप बॉक्स में नहीं जाना था और मैंने घर से निकालना था वो सारा सामान मैंने रखा है। ये देखिए इस तरह से, और फुल गाड़ी हुई भी है। और मैं टाउन और हेम्पस्टेड के कचरा कुंडी कह लीजिए उर्दू में आप, साफ जबान में, वरना यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से डिस्पोजल के लिए बनाई है जगहें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में कचरे का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाता है, कोई स्मेल नहीं है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने किस कदर अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे बनाया है। एक तो ऊपर जाके पार्क भी है और आप ये देखिए हम एंटर हो गए सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। और यहाँ के रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं वो अपनी आईडी वगैरह दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, और आपकी गाड़ी अंदर चली जाती है और आप कचरा जो है जिस तरह का कचरा होता है उनके बिन्स में जाके फेंक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के बाहर ही गंद को फैलाएं। ये देखिए कितना अच्छा सैनिटेशन डिपार्टमेंट है और कोई स्मेल नहीं है। इन्होंने ये बनाया हुआ है कि भाई आप जो है अपने घर के बाहर कचरा ना जमा करें, मक्खियों कचरे के लिए आप यहाँ ले आए। हम ये देखिए रेजिडेंशियल डिस्पोजल, अब ये यहाँ पे रुकेंगे हम और हम लेंगे। हाय सर, हाउ आर यू? ऐसा होम स्टफ, सम कार्डबोर्ड एंड सम होम स्टफ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। नुमान ने बताया और हमको मिल गई पर्ची, यहाँ से हमने स्लिप ली। और ये देखिए ये जो व्हीकल वॉश सेंटर दिख रहा है ना, ये इनकी गाड़ियों के लिए, ये कचरे की गाड़ी धुलने के लिए, ये गाड़ियाँ भी वॉश होती हैं, तो ये इनके लिए है वॉशिंग फैसिलिटी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से हम जाएंगे राइट और ये जो बड़ा सा डोम नज़र आ रहा है, इस डोम के अंदर ये सारे बिन्स रखे हैं जहाँ पर और लोग भी कचरा फेंक रहे हैं, आप देखिए। और अभी हम जाएंगे
यहाँ पर एक और स्टॉप बाय करेंगे, इसको बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या है, ये पर्ची देंगे इसको, और फिर हम जाके अपनी गाड़ी इस तरह जैसे एक वाइट गाड़ी लगी हुई है वहाँ जाके अपना कचरा फेंक देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने हमको कहा कि इस तरफ आओ। Hi, some cardboard and home stuff. Number 2. Thank you. ये देखिए उसने हमें कहा कि नंबर 2 की तरफ चले जाओ, बिन खाली है और ये पड़े हुए Oh, यार, बिन। मेरे लिए टायर ले लूँ मैं उससे पूछ के अपने हाँ, गमले के लिए। ठीक है। और Oh, ये yes. देखिए टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर भी फेंक कंप्यूटर सकते भी है, हैं, सब कुछ स्मॉल इक्विपमेंट भी फेंक सकते हैं। मैं उतर के आपको दिखाती हूँ। CPU ओनली। और ये पड़ा हुआ लोगों के घर ये में नंबर कचरा। तो नहीं है? ये रहा 2, ये है 2। और हमने अपनी गाड़ी लगानी है बाहर, मेटल्स के लिए भी ये जगह, और उतरते हैं। और ये देखिए वहाँ पे जो बड़े डंपर्स वगैरह हैं जहाँ से कचरा आता है तो वो वहाँ पे फेंक रहा है। क्लीनिंग भी साथ साथ होती जा रही है, जो चीज़ें क्लीन होनी है। ये देखिए हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कचरा फेंकने की तरह आते हैं। और ये बाबा ने गाड़ी अपनी बैक करके लगाई और उठा के बल्क आइटम, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिश, रबिश, हाउस होल्ड ट्रैश, ये सारा इसमें चला जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम होगा तो वो हम यहाँ इस तरह लेकर आएंगे। और जिस आराम से मैं यहाँ टहल रही हूँ, बोल रही हूँ, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई स्मेल, कोई गंदगी कुछ भी नहीं है। वो देखिए वहाँ भी आप देखें अगर तो ये ट्रैश हो रहा है। वो हमें बताते जाते हैं कि आपने कहाँ से लोग अपने दरख्त वरख्त काट के ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको फेंको, घर के बाहर गंद मचाओ, आप काट के लाइए अपने उनको बांध के। और ये देखिए लोग फेंक रहे हैं। फिर वही कहूँगी, सफाई निफ्स ईमान हमारा मुसलमानों का एक बड़ा है कि जी सफाई निफ्स ईमान है। पर आप ये देखिए सफाई कि ये ना मुसलमान हैं और ना इनके ऊपर फ़र्ज़ है कि ये सफाई करें, लेकिन आप इनको देखिए कि क्या इन्होंने क्लीनिंग का निज़ाम बनाया हुआ है और इसी तरह तरतीब दिया हुआ है, लोगों को माइंड सेट किए हुए कि आपने गंदगी नहीं करनी है, अपने घर का सामान लाके आपने जो है वो इस तरह से फेंकना है। ये देखें हमारी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गई है और अभी भी ये पुराने सूटकेस और ये जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था कि मैं इस तरह से रखती हूँ कर्टन्स वगैरह, और ये प्लास्टिक के कंटेनर ये भी फेंकेंगे अब। और ये देखिए बड़े बड़े डम्पस्टर्स यहाँ इसमें खाली हो रहे हैं। और ये देखिए आप बैटरीज और बॉक्स स्प्रिंग मैट्रेस वगैरह के लिए जगह इन्होंने बनाई है, कार्डबोर्ड्स वगैरह के लिए जगह बनाई है। और हमारा सामान जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया है। और इस तरफ अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो कंक्रीट वगैरह हम फेंक सकते हैं वहाँ पे। और हमारा स्टफ जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया है और अब हम निकलते हैं घर की तरफ वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर साफ़ हो चुका है। गार्बेज कुछ सच गार्बेज नहीं था, कपड़े काफ़ी सारे उसमें ऐसे थे जो मैंने पहने तक नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अपनी जगहों पे पहुंच चुके हैं। लास्ट ये गार्बेज का एक था वो बाबा ने अभी जाके फेंक दिया है और मेरा घर पूरा माशाल्लाह क्लीन हो गया है। बहनें बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी हेल्पिंग हैंड होती हैं। मेरी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। गुल मेरी बहुत अच्छी हेल्पिंग हैंड है, हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ी होती है। घर में कोई इवेंट हो और कोई काम हो तो बस वो आगे आगे होती है। मोना थोड़ा सा दूर रहती है तो उसके साथ थोड़ा सा कम होता है मामला। मेरी क्लीनिंग के साथ आकर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।